दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महंगाई, समस्या और निदान। महंगाई, समस्या और निदान। सरसा की तरह अपने मुख को फैलाती हुई महंगाई समूचे राष्ट्र को लील जाना चाहती है। सब कोई हनुमान तो है नहीं कि इस दानवी के भीतर से बाल बाल बचकर निकल जाएं। आम जनता का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, पर महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, किंतु भारत की समस्या दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। आज चावल गेहूं की बात ही क्या, साग भाजी भी 2 रुपये किलो बिक रही है। अरहर की दाल 28 से 30 रुपये किलो बिकती है। तेलों के दाम आसमान को छू रहे हैं। सामान्य उपभोक्ता की सभी वस्तुओं की कीमत पिछले कुछ वर्षों से अनाप शनाप बढ़ रही है। भगवान जाने इसका सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। लोगों का, विशेषकर उन लोगों का जो नौकरी पेशे में या वाणिज्य व्यवसाय में नहीं हैं, उनका जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया है। उत्पादन में हास्य तथा वितरण की प्रणाली का ठीक न होना महंगाई का मुख्य कारण है। यदा कदा कारखानों में हड़ताल एवं तालेबंदी होती रहती है। सूखे तथा बाढ़ की चपेट में आकर फसलें चौपट हो जाती हैं। इन सब कारणों से उत्पादन घटता है, अर्थात बाजार में वस्तु की पूर्ति में कमी आती है, जिससे चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। उत्पादित वस्तुओं का वितरण ठीक ढंग से ना हो पाने के कारण वस्तुओं की कमी होती है। कुछ लोग माल गोदामों में मालों को भर लेते हैं और अनाप शनाप कीमतों पर माल बेचते हैं। ऊर्जा शक्ति का अभाव भी वस्तुओं के मूल्य वृद्धि का कारण है। विश्वव्यापी ऊर्जा संकट के कारण भी चीज़ों की उत्पादन लागत बढ़ चली है। तेल उत्पादक आए दिन मनमाने ढंग से तेलों की कीमतें बढ़ाते रहते हैं, जिसका प्रभाव महंगाई वृद्धि पर पड़ता है। मुद्रास्फीति भी महंगाई को बढ़ाती है। जब किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो जाती है, तब वहाँ रुपए की क्रय शक्ति घट जाती है और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आज रुपए का मूल्य मात्र 15 पैसा रह गया है। सरकार की खराब आर्थिक नीति के कारण भी महंगाई बढ़ती है। हमारी सरकार आज भी अनुत्पादक कार्यों में बहुत पैसा खर्च करती है। कहीं नाच तमाशे तो कहीं खेल आदि मामलों में अनाप शनाप पैसे खर्च किए जाते हैं। इनका असर भी महंगाई पर पड़ता है। महंगाई की समस्या के निदान के लिए सर्वप्रथम भारत की कृषि व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आज भी हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। एक गांव या एक प्रदेश में खेती व्यवस्था अच्छी हो जाने से वो अच्छी नहीं कही जा सकती। आज भी समय पर खाद नहीं मिलती, सिंचाई की सुविधा नहीं है, अतः किसानों को इन असुविधाओं पर ध्यान देना होगा ताकि उत्पादन बढ़ सके और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। हमें अपनी वितरण प्रणाली में परिवर्तन करना होगा तथा सहकारी उपभोक्ता भंडार तथा सरकारी उचित मूल्यों की दुकानों से आम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी। जो बहुत ज़रूरी हो उन्हीं चीज़ों को आयात करना चाहिए तथा पेट्रोल जैसे आयातित चीज़ों की फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। काला बाजारी, भ्रष्टाचार तथा काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करना होगा। सुझाव तो बहुत दिए जा सकते हैं, पर उन सुझावों पर ईमानदारी पूर्वक अमल करना मुश्किल है। पर इसे मुश्किल समझकर छोड़ देना और भी खतरनाक होगा। यदि नेताओं ने अपना आचरण नहीं बदला और समय रहते इस समस्या पर काबू नहीं पाया गया, तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है और असंतोष की आग भड़क सकती है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को ये टॉपिक महंगाई, समस्या और निदान कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताएं।
और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।